तो भाई कांतारा चैप्टर 1 एक माइथोलॉजिकल प्रीक्वल है जहां ऋषभ शेट्टी ने हमें वापस ले जाया है उन पुरानी दास्तानों में, कांतारा के पहले युग में। स्टोरी शुरू होती है भांगरा डायनेस्टी के राजा से, जो पागलपन में दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन उसका ये पाप उसको उसी जंगल तक ले जाता है जहां दैव खुद नियम बनाते हैं। वही जंगल जहां सिर्फ कांतारा ट्राइब जा सकती है। राजा लालच में उस जंगल में घुस जाता है और वही पंजुर्ली देव और गुलिगा देव उसका काम तमाम कर देते हैं। राजा का बेटा छोटा विजयेंद्र ये सब देखता है और शौक में आ जाता है। बाद में वही विजयेंद्र बड़ा होकर धार्मिक और इंसाफ पसंद राजा बन जाता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, कुलशेखर और कनकवती। और इसके पैरेलल कांतारा में एक छोटे बच्चे को पवित्र कुएं के अंदर से निकाला जाता है और उसका नाम रखा जाता है बेरमे। बेरमे बड़ा होता है और अपनी ट्राइब का रखवाला बन जाता है। उसके अंदर एक नेचुरल कनेक्शन है देवताओं और जंगल के साथ। इधर कुलशेखर अपने दादा से लालची और जिद्दी निकलता है। वो कांतारा की सेक्रेड स्पाइस गार्डन में मसाले चुरा के किंगडम में बेचता है। बेरमे को जब यह सच पता चलता है, वो खुद ट्रेड करने लगता है ताकि उनका जंगल किसी और के कंट्रोल में ना हो। थोड़ी देर के लिए शांति होती है और कनकवती और बेरमे के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड भी बन जाता है। लेकिन भाई कुलशेखर की ईगो इतनी जल जाती है कि बेरमे के गांव पर हमला कर देता है और उसकी मां को वहीं मार दिया जाता है। बस यहीं से फिल्म अपने डिवाइन टर्न लेती है। उसी मोमेंट पर जब मां की गर्दन कटी हुई है, उस पवित्र कुएं से गुलगा देव एक बार फिर प्रकट होते हैं और बेरमे के शरीर में समा जाते हैं। और फिर जैसे एक पुरानी शक्ति जाग गई हो, बेरमे अपने दैव रूप में कुलशेखर को खत्म कर देते हैं, बिल्कुल उसके दादा की तरह। होते हैं कि अब शांति आ गई, पर असली ट्विस्ट बाद में खुलता है। कुलशेखर के फ्यूनरल के बाद उसका बाप विजेंद्र फिर से राजगद्दी संभालता है और उसकी बेटी कनकवती उसके साथ होती है। लेकिन मंदिर में शिवलिंग में दरार आ जाती है, बच्चे बेहोश होने लगते हैं और कुछ न कुछ बुरा होने वाला है ऐसा लगता है। इधर राजपुरोहित राजा को एडवाइस करते हैं कि कांतारा के दैव को राज्य साम्राज्य में स्थापित किया जाए ताकि बैलेंस रिस्टोर हो जाए। इस पर कांतारा के ट्राइब भी मान जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये होता है प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। बच्चे बीमार होने लगते हैं और पौधे सूखने लगते हैं। तब बेरमे को समझ आता है कि असली विलन कनकवती ही है। वो बचपन में कडप्पा क्लैन के लोगों के हाथ से बची थी, क्योंकि बचपन से ही वो बीमार थी और अब उनके साथ मिलके दैवों की शक्ति को पाना चाहती है। और ये सब उसके पिता विजेंद्र के साथ मिलकर हो रहा था। बेरमे फिर अपने कबीले के साथ एक धार्मिक युद्ध छेड़ देता है। राजा और कनकवती दोनों डार्क रिचुअल्स करके अपनी शक्ति बढ़ा लेते हैं, लेकिन इसी दौरान वो मिस्टीरियस मछुआरा जो शुरुआत में था वापस आ जाता है और बेरमे को बोलता है, जहाँ से तू आया था वहीं वापस जा। बेरमे उस पवित्र कुएं में जाता है और एक हिडन चैम्बर मिलता है जहाँ शिवलिंग और त्रिशूल रखा होता है। जैसे ही वो त्रिशूल को छूता है, गुलगा देव उसके अंदर फिर से आ जाते हैं। फिर होता है पूरे फिल्म का सबसे डिवाइन मोमेंट। कनकवती उसे चैलेंज करती है, तू एक औरत पे हाथ नहीं उठा सकता। तब देव कहता है, मैं नहीं, मेरी बहन चामुंडी देवी उठाएंगी। और तब गुलिगा और चामुंडी दोनों एक रूप ले लेते हैं, अर्धनारीश्वर, जहाँ पुरुष और स्त्री दोनों ऊर्जा एक हो जाती हैं। बेरमे इस डिवाइन रूप में कनकवती और विजेंद्र दोनों को खत्म कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद जब शांति लौट आती है, बेरमे सीधा वापस उसी पवित्र कुएं में कूद जाता है जहां से वो कभी आया था। पानी में घुल जाता है, जैसे उसका अस्तित्व देवता में समा गया हो। लास्ट में नरेटर से कोई पूछता है, अब वो सेक्रेट वेल कहाँ गया है? वो बस मुस्कुरा के कहता है, वो कहानी किसी और समय के लिए है। और यहाँ से हिंट मिलता है कांतारा चैप्टर 2 के लिए। मेरे लिए भाई कांतारा चैप्टर 1 का एंडिंग एक डिवाइन सर्कल है, जहाँ ग्रीड, धर्म और नेचर एक ही थ्रेड में जुड़े हैं। बेरमे का अपने देवता में समा जाना ये बताना है कि ये कहानी इंसान की नहीं है, परंपरा की है। ऋषभ शेट्टी ने बेसिकली ये दिखाया है कि जब इंसान जमीन और अपने देवताओं से टूट जाता है तो प्रकृति खुद अपना बैलेंस लाती है, चाहे दैव के रूप में, चाहे विनाश के रूप में। तो गाइस, ये था कांतारा चैप्टर 1 का एंडिंग एक्सप्लेनेशन। एक कहानी जिसमें देवता, इंसान और धर्म तीनों के बीच की रेखा टोटली ब्लर हो जाती है। और अब सवाल यह है, चैप्टर 2 में कौन सी शक्ति वापस लौटेगी?